हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टर्मक्स के अंदर एक कस्टमाइजेशन करना दिखाऊंगा। एक नॉर्मल सी और सिंपल सी कस्टमाइजेशन है जो अगर आप कर लोगे तो आपका जो टर्मक्स है वो थोड़ा सा गुड लुकिंग हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, देख सकते हो आप कुछ इस प्रकार से आपका टर्मक्स खुलेगा जैसे यहाँ पे मेरा खुल रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको आपके टर्म्स में कहना सिखाऊंगा। काफ़ी छोटा सा तरीका है, तो सीख लेते हैं। चलिए फिर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिंपल सा एक एंड्रॉइड का आइकन बन रखा है और उसके राइट साइड में जो है हमारे फ़ोन की डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, और नीचे के साइड में एक ए थ्योरी मेरे चैनल की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख रखी है। अनिल थ्योरी चैनल का नाम है ना, तो पूरा नाम इसमें आ नहीं रहा था, बड़ा हो रहा था, तो मैंने अनिल का ए लगा दिया और थ्योरी पूरा लिख दिया। तो इस तरीके से आप भी जो 2 4 6 8 कैरेक्टर का कोई भी एक नेम लिख सकते हो और इस प्रकार से अपनी एक थीम बना सकते हो अपने टर्मक्स की, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। फ्यूचर में और भी कस्टमाइजेशन बताऊंगा, अभी के लिए आप यही सीख लो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो टर्मक्स को अपने जो अपडेट एंड अपडेट कर लो। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ यार, देखिए जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने टर्मक्स को अपडेट एंड अपग्रेड कर लेना है। तो उसके लिए सिंपली आप पैकेज अपडेट, ठीक है, टाइप करना। देन जब ये हो जाए तो पैकेज अपग्रेड टाइप करना है। ये मेथड मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। ठीक है ना, और आप अगर टर्मक्स पहले से यूज़ करें तो ये चीज़ आपकी होगी, तो कोई ज़रूरत भी है नहीं करने की। इसके बाद अगला स्टेप है आपको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। 3 पैकेजेस हैं, तीनों को हम एक साथ इंस्टॉल कर लेंगे एक ही कमांड से। तो चलिए वो हम कर लेते हैं। सेकंड स्टेप ये है हमारा। ठीक है, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे पैकेज इंस्टॉल स्पेस और यहाँ पे हम तीनों पैकेजेस का 1 बाय 1 करके नेम लिख देंगे। तो हमारा पहला पैकेज है नैनो। ठीक है, इस पैकेज का यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी फाइल को एडिट करने के लिए, चाहे वो TXT हो, टेक्स्ट फाइल हो, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उसके बाद हमारा दूसरा पैकेज है वो है नियो FETCH नियो फैच। ये हमारा पैकेज है जिससे हम लोग ये एंड्रॉयड का आइकन लेके आए हैं। ठीक है, अगला पैकेज जो है हमारा वो है FIGLET। इस पैकेज का यूज़ करके हम लोग जो है इस नेम को लाने वाले हैं, जो ए थ्योरी लिखा है ना ये। तो ये तीनों पैकेज हम इंस्टॉल कर देंगे। इतना लिखेंगे तो आप एंटर कर देना। और मैंने जो है ये तीनों पैकेजेस पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं, तो मेरे में अपग्रेडेड मतलब जल्दी होगा। आप इंटरनेट चालू रखना, और वैसे भी ये जो है कुछ सेकंड का ही प्रोसेस है इंटरनेट चालू रखना ये चीज़ करने के लिए। ठीक है ना, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस का, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो उसमें हमें जो है अपनी फाइल के अंदर जाना है। होम डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल होती है bash.bashrc करके, उसी फाइल को हम लोग एडिट करने वाले हैं, क्योंकि bash.bashrc फाइल जो है ना guys, वही फाइल टर्मक्स को स्टार्ट करते ही चलती है। तो हम उसी के अंदर कुछ एडिटिंग करेंगे जिससे कि हमारा जो स्टार्ट होने पर वो पुराना वाला इंटरफेस की जगह ऐसा वाला इंटरफेस आ जाता है। समझ गए? तो चलिए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। तो उस वाली फाइल तक जाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली स्टेप बाय स्टेप करके जाना सिखाता हूँ मैं आपको। मैं चाहता हूँ एक बार में भी जा सकता हूँ, बट उसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलते, तो आपको सबसे पहले CD टाइप करना है, स्पेस देना है और 2 बार डॉट देना है। ठीक है, इससे हम लोग जो है अपनी होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने होम डायरेक्टरी में एक्चुअली में जो फाइल्स वाली जो बैकएंड की डायरेक्टरी होती है, जैसे रूट फोल्डर्स जो होते हैं, उसमें हम चले जाते हैं। ये कमांड टाइप करके CD स्पेस 2 बार डॉट दे करके। ये आपको डैश जैसा दिख रहा होगा, बट ये डॉट है। ठीक है, टर्मक्स में डॉट जैसा दिख रहा है। ठीक है ना, CD स्पेस 2 बार डॉट। इसके बाद हम यहाँ पे आगे, यहाँ पे आप LS टाइप करना। कई सारी फाइल, 2 फाइल दिखेंगे, होम और यूज़र। तो यहाँ से हमें यूज़र फाइल ने एक्चुअली में ये फोल्डर है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें जो है यूज़र के अंदर जाना है। तो सिंपली हम CD का यूज़ करेंगे। CD का यूज़ करके हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही बात होती है। तो CD लिखेंगे, फिर USR फोल्डर का नेम डाल देंगे, तो हम चले जाएंगे USR फोल्डर के अंदर। अब इस फोल्डर के हमें देखनी है कितनी फाइल्स हैं इसके अंदर। सिंपली इसके अंदर LS टाइप करेंगे। LS से जो है सभी चीज़ें लिस्ट हो जाती है, तो नॉर्मल चीज़ आपको पता ही है। तो देखिए यूज़र फोल्डर के अंदर ये सभी फोल्डर्स हैं। ठीक है ना, ब्लू कलर में सभी फोल्डर्स ही आते हैं, नॉर्मल सी बात है ये। तो इसमें ETC नाम का एक फ़ोल्डर है, तो इसके अंदर अब हमें घुसना है। तो CD टाइप करके इसका नेम लिख देंगे ETC और कर देंगे एंटर। अब देखिए यहाँ पे हम जो है LS टाइप करके देखते हैं कि ETC फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं। तो जो वाइट कलर है वो सारी फाइल्स हैं, और जो ब्लू कलर की हैं वो उसमें कुछ फाइल्स हैं और कुछ जो है फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए bash.bashrc वाली जो फाइल है हमारी ये रही। ठीक है, bash.bashrc, ये नीचे वाला डैश लगता है, बट एक्चुअली ये डॉट है। तो हाँ, ये फॉन्ट का प्रॉब्लम है, इस वजह से ये डॉट जो है डैश लग रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग एडिट करने वाले हैं। लेकिन गाइस, इसको एडिट करने से पहले और कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कमाल के ब्राउज़र के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए उस ब्राउज़र के बारे में जान लेते हैं पहले। तो गाइस, इस ब्राउज़र का नाम है गो लॉगिन। गाइस, ये जो है ना एक सिक्योर ब्राउज़र है, जिसके यूज़ करके आप लोग एक ही वेबसाइट पर मल्टीपल अकाउंट का मजा ले सकते हो। ठीक है ना, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप लोगों का फेसबुक का ऐड अकाउंट है, तो फेसबुक के ऐड अकाउंट एक ही होता है, बट कुछ मार्केटर्स जो होते हैं उनको जो है मल्टीपल फेसबुक ऐड अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो वो काम अगर आप नॉर्मल ब्राउज़र में करोगे ना, जैसे क्रोम हो गया ये सब, तो इनमें आपका जो अकाउंट है वो बैन होने के चांसेस होते हैं। फेसबुक आपके अकाउंट को डिटेक्ट कर लेगा कि आप लोगों ने बहुत सारे अकाउंट बनाए और बैन कर देगा। लेकिन आप लोग गो लॉगिन ब्राउज़र का यूज़ करके एक ही वेबसाइट के मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो ईजिली, और किसी भी वेबसाइट के। ठीक है ना, गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टिकटॉक हो, किसी भी अकाउंट के मल्टीपल अकाउंट्स किसी भी वेबसाइट पर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो। ठीक है, इसके साथ इस ब्राउज़र के और भी कई सारे फीचर हैं, है ना। ओके गाइस, तो इसको फटाफट से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, गो लॉगिन इज़ द बेस्ट ब्राउज़र फॉर मल्टी अकाउंटिंग। जाइए इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। चलिए वापस से अपने प्रोसेस पे आते हैं।
तो ये रहा हमारा टर्मक्स। छोटा सा प्रमोशन था यार, कोई नहीं, देख लेना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो है इस फाइल को हम फटाक से एडिट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको सिंपली कॉपी कर लो सेलेक्ट करके, फिर यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको एडिट करने के लिए नैनो का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे NaNo डालूंगा स्पेस, और जिस फाइल को एडिट करना होता है ना, सिंपली उस फाइल का नेम पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के लिए हम कहीं पर भी ऐसे होल्ड करके रखेंगे, ऐसा ऑप्शन आएगा, फिर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये यहीं पर पेस्ट होता है, क्योंकि इसका जो कर्सर है वो यही रहता है। इसको हटाने के लिए हम इन 4 एरोस का यूज़ करते हैं, जो शायद आपको दिख रही होंगी। तो इतना करने के बाद हम सिंपली एंटर कर देंगे। अब देखिए हमारी जो वो फाइल है ना bash.bashrc वो खुल गई है। तो हमारा जब हम पहली बार टर्मिनल को ओपन करते हैं ना यार, तो देखो यही सब प्रोसेस होता है, देख सकते हो यही सब प्रोसेस होता है। तो इसके नीचे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 कमांड लगा रखे हैं। ये 3 कमांड दिख रहे हैं आपको, क्लियर, न्यूफैच, फिगलेट, ए थ्योरी। तो यही 3 कमांड जो है आपको भी लगाना है, जिससे आपको जो टर्मिनल है वो वैसे खुलने लगेगा। जब आप पहली बार इसको ओपन करोगे ना, इस फाइल को bash.bashrc को, तो ये इस प्रकार से नहीं खुलेगा, मतलब इस प्रकार से खुलेगा, बिल्कुल क्लीन जैसा आप दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो आप मैंने इसको स्क्रॉल करा है ऐसे अपने फिंगर से ऐसे नीचे करोगे, तो देखो व्हाइट वाला जो कर्सर है वो नीचे आता है। तो यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है आपको, ठीक है। सबसे नीचे आपको वही 3 कमांड डाल देनी जो मैंने अभी इरेज करी है। तो पहली कमांड आपको डालनी है गाइस यहाँ पे, वो है क्लियर, ठीक है। क्लियर से क्या होगा, जो ऊपर का है ना ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ गए। सेकंड कमांड जो आपको यहाँ पे डालनी है वो है NEOFETCH, न्यूफैच। इससे क्या है, हमारा एंड्रॉइड आइकन आ जाएगा। फिर हम अपनी लास्ट कमांड डालेंगे जो कि FIGLET, फिगलेट, स्पेस देंगे। और इसके बाद आपको जो भी नेम दिखाना है अपना, ठीक है, वो नेम आप यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे कि इस बार मैं टाइप कर देता हूँ, क्या टाइप करूँ, सब्सक्राइब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लाइक टाइप करते हैं, ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो ये टाइप करते हैं। तो देखिए अब इसको फटाफट से सेव करते हैं। सेव करने का प्रोसेस ध्यान से देख लीजिए, अक्सर लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं यार। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल का एक बटन दिख रहा होगा CTRL करके, बड़े बड़े कैपिटल अक्षरों में। तो सिंपली इसको प्रेस करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा रेड कलर में बदल जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों को X प्रेस करना है, ठीक है ना। एक्स प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए ये पूछता है सेव मॉडिफाइड बफर। इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले सेव कर लेते हैं। इसके बाद आपको गैस वाई प्रेस करना है, ठीक है। एक्स के बाद वाई प्रेस करना है, फिर आपको कर देना है एंटर। तो अब मैं बताता हूँ वो हुआ क्या एक्चुअली में, सेव कैसे होता है। तो क्या, जब हम कंट्रोल X दबाते हैं ना टर्मक्स में किसी भी फाइल के अंदर, तो हम वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। किसी भी फाइल के अंदर से अगर आपको एग्जिट होना है तो कंट्रोल X दबा दो। टर्मक्स से किसी भी प्रोसेस से एग्जिट होना है तो हम लोग कंट्रोल C दबाते हैं, लेकिन किसी फाइल से एग्जिट होना है तो कंट्रोल X दबाते हैं। अब हमने उस फाइल में कुछ एडिटिंग कर दी थी bash.bashrc में, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना, उस फाइल को अब जब हम एग्जिट कर रहे थे तो ये हमसे पूछता है कि जो आपने एडिटिंग करी है उसे सेव करना है या नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मली पेंट या वर्ड वगैरह में करते हो ना, कट टच करते हो तो वो पूछता है येस या नो। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा था। तो हमने कंट्रोल X किया, वो कट गया, फिर वो हमसे पूछता है भाई सेव करना है या नहीं। तो हमने वाई टाइप किया कि हाँ भाई सेव करना है, वाई मतलब येस, और फिर एंटर कर दिया सिंपली। तो ये प्रोसेस था सेव करने का। चलिए अब हमारा जो है सब कुछ क्लियर हो, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है आपका टर्मिनल वैसे हो जाएगा जैसा मेरा हो गया था। तो अब मैं जो हूँ इसको वो करता हूँ, एग्जिट आता हूँ। तो CD टाइप करूँगा तो अपने होम डायरेक्टरी में पहुँचूँगा। आप भी CD करके पहुँच जाना। फिर यहाँ से एग्जिट करते हैं, यानी कि टर्मक्स को रीस्टार्ट करते हैं। तो मैंने एग्जिट कर दिया, टर्मक्स खत्म। अब दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं, तो देखिए वहाँ पे आ जाएगा हमारा लाइक। तो यार देखो काफ़ी कमाल की भी लग रहा है हमारा टर्मक्स। आगे और भी कस्टमाइजेशन बताऊँगा, तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ही देना अगर नए हो तो, बाकी लाइक तो कर ही देना। और हाँ उसको भी डाउनलोड कर देना ब्राउज़र को ट्राई करने के बाद। चलिए फिर गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।